हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? तो जी सर, हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताया तो मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था पार्टनरशिप फॉर्म, और पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा क्या चल रहा था सर? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे रहती है। हालांकि काफी सारा पोर्शन हमने कल भी किया था, और बाकी जो भी इक्का दुक्का क्वेश्चन है मैं सोच रहा हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको करवा दूं। वो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है जी सर? करवाइए सर क्वेश्चन। तो मैंने टिक कर रखा है आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल रखे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 64 मार्क कर रखा है, ठीक है। हालांकि मैंने बेटा ये कल करवा भी दिया था, कुछ कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण ये क्लासेस रह गई। जी सर, कैसे रह गई? ठीक है, देखो ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आप लोगों को, ठीक है। देखो ये 64 पूरा पूरा क्वेश्चन करवाया मैंने आप लोगों को कल, ठीक है। पूरी क्लास लगभग रिकॉर्ड ही हो गई थी, बस कुछ टेक्निकल इशू आ गया। सर क्या टेक्निकल इशू आ गया? वो मेरे को टेक्नीशियन ने बता रखा है, कुछ ऑन ऑफ वगैरह करना, वो मेरा रह गया। मैं पूरी पूरी क्लास रिकॉर्ड करता रहा, मैं चेक भी करता रहा कि सब कुछ एवरीथिंग इज ओके और नॉट, बट मैंने ये देखा नहीं कि क्या क्लास चल रही है या नहीं, मतलब रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। सर आप लाइव कब आओगे? सर आप लाइव कब आओगे? बेटा बहुत जल्द मैं लाइव आऊंगा। मन मेरा करता है कि लाइव ही रिकॉर्ड करूं, ठीक है जी सर। यहाँ पर कुछ क्या नाम है, यूट्यूब का कुछ अपना रहता है कि भाई इतना सब कुछ होना चाहिए उसके बाद आप लाइव आ सकते हो, तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लग रहा है कहीं मैं सारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर दूं और बाद में वो समय आए कि हाँ श्रीमान जी अब लाइव आ जाओ, ठीक है। हालांकि इसके बाद आ जाएंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, आ जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि बच्चा कहता है सर जो ये पीडीएफ वगैरह आप देते हो, मतलब ये क्वेश्चन करवाते हो, उस क्वेश्चन की पीडीएफ हमें चाहिए। बेटा देखो, बिस्ला क्लासेस विदाउट स्पेस, बेटा बिस्ला क्लासेस विदाउट स्पेस, आप टेलीग्राम पे जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाओगे तो मैं जितना भी कंटेंट आपको करवाता हूँ, मतलब जो भी मेरे जो क्वेश्चन की पीडीएफ रहती है वो आपको वहां मिलेगी। कौन सी क्लास कब आएगी, कैसे आएगी, मैं सारी की सारी अपडेशन वहां देता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर आपको एक क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो बेटा आपको क्वेश्चन का पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। हालांकि मैंने कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि मेरे पास जो बुक है जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये जो बुक है, मैंने देखा है कि जो डी गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल जी की इनकी बुक से ही मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इनका बेटा बुक कोई सी भी हो, मैंने आपको पहले बोल रखा है, मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, किसी भी बुक से क्वेश्चन कर लेना, आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है जी सर। तो चलो 64 देखते हैं। ऐसा क्या है 64 में? सर बताइए। इसमें क्या रखा है, ए बी एंड सी वर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। क्या रखा है, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एज फॉलो बता रखी है भाई साहब। आगे चलते हैं, क्या रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, रिजर्व्स दे रखा है, ए बी एंड सी की कैपिटल है, बिल्डिंग है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अरे सर क्या कहने, इसको तो सर क्या करना है सर, रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, किसी तरह का सस्पेंस अकाउंट है सर, इनको तो शूट एट साइड करना है जब भी, कब चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। आई कह रहा ए डाइड, कह रहा ए मर गया कब? 30/9/2020 को, 30/9/2020 को। तो बेटा बताना कितने दिन लगे, मतलब कितने दिन तक वो रहा, कितने दिन का प्रॉफिट दिया जाएगा सर? इसको दिया जाएगा 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त, ठीक है, सितंबर। टोटल करो बेटा सर, 30 + 30 + 30 + 31 + 30 + 30 बेटा, यह 183, कितना? 183, 183। दोबारा से चेक करना। ये सर 30 तारीख को, चल ए डाइड हो गया 30 तारीख को, तो सर वैसे महीने से भी तो कर सकते हैं हम, पूरे पूरे महीने, हाँ महीने कर लो। आप छोड़ो ना, आप ऐसे डायरेक्टली महीने कर लो, 30/9 को एक्सपायर हुआ है तो आप महीने भी निकाल सकते हो। कैसे सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, 6 महीने, डायरेक्टली 6 महीने करो ना। फिर इसको छोड़ो ना, 6 महीने करो, डायरेक्टली 6 मंथ। ये लो बेटा, कोई बात नहीं, 6 मंथ कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली 6 मंथ करो सर, ठीक है जी सर। 6 मंथ करेंगे। आगे चलो, कह रहा है बी एंड सी डिसाइडेड, हल सर हम तो डे में करना चाह रहे हैं, भाई साहब डे में करना चाहो डे में कर लो, मंथ में करना चाहो मंथ में कर लो, मैंने मंथ इसलिए ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है जी सर। आगे क्या रखा है, to share B and C decided future sharing profit in the ratio 7:3। आई क्या रखा है, अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू। कह रहा है भाई साहब
डिसीज पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर क्या क्या लेगा बताना तो आप सर हमें पता है कैपिटल लेगा, कैपिटल पे ब्याज लेगा, जो भी क्या नाम है आज तक का प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। सर कोई गुडविल है, आज गुडविल को वैल्यू किया गया उसका हिस्सा लेगा। सर कुछ भी मतलब क्या नाम है अगर गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में है तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा। अगर रिजर्व है वो भी उसको दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की जाएंगी। कोई सस्पेंस अकाउंट है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको राइट ऑफ किया जाएगा। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है जी सर। या फिर सर क्या कहते हैं सर जो भी डिसीज पार्टनर का लोन अकाउंट है वो भी उसको मिल जाए, सारी की सारी चीजें उसको मिल जाएंगी, ठीक है। जो डिसीज पार्टनर का था अब वो एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा। इसने ये क्या रखा है, अमाउंट स्टैंडिंग ऑन देयर क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड में जो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बचेगा वो उसको मिलेगा जी सर पता है। इंटरेस्ट बता रखा है 12% पर एनएम के हिसाब से, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे देंगे। तो 24,000 पे 12% के हिसाब से 6 महीने की इसको ड्रॉइंग पर ब्याज दे देना बेटा। आयकर का शेयर ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 4 इयर्स परचेज फॉर द लास्ट, मतलब 4 साल 4 इयर्स परचेज, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल सी बात है, और 3 साल के लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट को बेस मानना है। आयकर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑफ द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बता रखा है कि भाई शेयर ऑफ द प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को ही बेस मानेंगे। इसने क्लियर कट कर रखा है द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर और आज तक का क्या होगा उसको बेस मानते हुए करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018, 2019 एंड 2020 वर 8, 12 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। सर ये चीजें दे रखी है जी सर। तो सर हमें क्या करना है बेटा, देखो इन तीनों को एवरेज मान के तो वो गुडविल का कैलकुलेशन करना है। और क्या कहता है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस, किसको बेस मानना है सर, बेस मानना है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट को, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानना है। मतलब प्रॉफिट के लिए हमें 7,000 को बेस मानना है। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या रखा है भाई, प्रिपेयर कर दो एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, मतलब भाई आप एज कैपिटल अकाउंट बना दो जो किसको एग्जीक्यूटर को जाने वाला है। जी सर एग्जीक्यूटर को डाल जाने वाला हम बता देंगे। तो ये लो मैं इसको छोटा कर दूं जी सर। चलो बेटा छोटी छोटी चीजें पूछ रखी हैं, कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तो यहाँ पे बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट जल्दी से बनाओ मेरे साथ साथ आप। ये लो बेटा एज कैपिटल अकाउंट जल्दी से बनाइए आप मेरे साथ, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या बनाओ, एज कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और फिर आ जाएगा बेटा अमाउंट। जी सर तो बेटा जल्दी से डाल दीजिए नीचे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आ जाएगा। कौन गया, कौन गया है, एज कैपिटल अकाउंट ना, हाँ एक डेथ हुई है, कहेंगे एज एग्जीक्यूटर, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। छोटा सा बनेगा बेटा, इसमें तो कुछ आएगा भी नहीं, सिंपल सी बात है, एक ही आएगी क्या कैपिटल से जो भी बैलेंस आने वाला है, या फिर इसको जो पेमेंट आती है वो आती है। पेमेंट यहाँ कुछ कर नहीं रखी, तो लिखो बेटा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, पार्टिकुलर्स और देर आफ्टर बेटा अमाउंट, ये चीजें आ जाएंगी। जी सर तो बेटा पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। जी सर क्वेश्चन को करते हैं, तो क्या क्या चीजें आएंगी, तो मैं देखता हूँ क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले सर एज कैपिटल अकाउंट, तो कब की बात है सर, ये बात है 1/4/2020 की। तो यहाँ करेंगे, आप डेट का कॉलम भी अलग से बना सकते हो, डेट का कॉलम बना देना, मैंने नहीं बनाया, मैं यही कर रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना था बेटा, सी का ए का 24,000, और कब 30/9/2020 की बात है, तो इसको मिल जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना होगा बेटा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय कितना सर, 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, बेटा कितना आएगा निकालना, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, बेटा ये आया है 4440। ठीक है जी सर। उसके बाद क्या क्या देना है इसको सर, उसके बाद उसको देना है गुडविल का हिस्सा देना है, रिजर्व वगैरह बांट देते हैं बेटा। रिजर्व कितना है सर, रिजर्व है 6,000 का, रिजर्व कितना है 6,000 का, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2, 5:3:8 और 5 और 3 8 और 2 10। तो यहाँ कहेंगे बाय रिजर्व सर कितना आएगा बेटा, रिजर्व में है 6,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5/10 बेटा कितना आएगा, क्लियर कट दिख रहा है 3,000 रुपये आएगा।
3,000 रुपये आएगा, 6,000 था जी सर। उसके बाद बेटा सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है, उसको भी हम क्या करते हैं सर, राइट ऑफ कर देते हैं। 30/9/2020 को टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यहाँ कितना आएगा बेटा 8,000 है, मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो यहाँ पर आएगा 4,000। देखो बेटा बिना कैलकुलेटर के मास्टर जी कर रहे हैं, बिना कैलकुलेटर के, देखो सीखो कुछ मास्टर जी से। उसके बाद फर्स्ट ए भी कर दिया मैंने, बी इंटरेस्ट भी डाल दिया मैंने। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ये बनाने के बाद वर्किंग नोट बनाएंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल, एज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये कैसे निकलता है बेटा, गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा इसी तरह से निकलती है जी सर, इसी तरह से निकलती है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कौन, कितना कितना दे रखा है लास्ट 3 इयर्स का, 8, 12 और 7, 8,000, 12,000 और 7,000 डिवाइड बाई 3। बेटा कितना आएगा, 8 + 12 + 7,000 डिवाइड बाई 3, तो बेटा ये आ गया 9,000। तो गुडविल कितनी आ जाएगी सर, गुडविल आ जाएगी 9,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, 9 चौक 36 बेटा 36,000 रुपीज आ जाएगा। और यहाँ पे एज का शेयर कितना आएगा, एज शेयर ऑफ गुडविल सर 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो यहाँ आ जाएगा 18,000। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है जी सर, वो भी निकाल लेते हैं। तो यहां आएगा बेटा, तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, आप पूरा लिख लेना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो बी और सी, तो इनका न्यू रेशो कितना है बेटा, एक बार चेक करें न्यू रेशो कितना है सर, 7/3, 7/3 बेटा ये रहा 7/3, 7/3 है। तो कितना आएगा सर 7/10, 7/10, और यहां आ जाएगा सर 3/10। और इनका ओल्ड रेशो कितना था बेटा सर, ओल्ड रेशो था 5:3:2, तो 3/10 माइनस 3/10 और माइनस 2/10, बेटा यहां आ जाएगा 4/10, 1/10। तो गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर, गेनिंग रेशो हो जाएगा बी रेशो सी का सर 4:1, ये हो जाएगा 4:1 जी सर। तो यहाँ पर क्या आएगी, जनरल एंट्री डाल दो, जनरल एंट्री डाल दो, अगर आपको डालनी है तो डाल दो, अदरवाइज विदाउट जनरल एंट्री भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आएगी एंट्री जी सर। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। सर ये कितना आएगा बेटा, यहाँ तो है 18,000, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। बेटा सर यहाँ कितना आएगा बेटा, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9,000, 9,000 कैसे, 18,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं बेटा 14,400, 14,400। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 3,600, नीचे कितना आ जाएगा 3,600 रुपये। सर ये कैसे निकाला, अगर देखना है तो देखो बेटा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, यही मैंने किया है। और यहाँ 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 18,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 3,600, ठीक है जी सर, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो इसको डाल दीजिए बेटा, इसको डाल दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ कहेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, देखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लो, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, अगर आपको जानना है कहां से आया तो वर्किंग नोट नंबर 1 को देख लो। तो कितना आएगा सर 14,400, और यहाँ आएगा 3,600। समझ में आया नहीं आया जी सर, समझ में आ गया है। तो आगे चलते हैं बेटा, अब क्या करेंगे सर, इसके हिस्से का क्या निकालो सर, प्रॉफिट निकालो। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा सर, देखिए कैसे निकालेंगे सर, प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट अप टू 30th सितंबर 2020 है, आई होप सो 2020 ही है या 2018 है, तो 2020 ही है। बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर्स पिछले साल का प्रॉफिट, लास्ट मतलब पिछले साल का, ईयर्स है बेटा, एपोस्ट्रोफी ऐसे ही देना, ईयर्स नहीं है, ईयर्स का लो काफी साल, एपोस्ट्रोफी का लो उस साल का, ये मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। एपोस्ट्रोफी का मतलब लास्ट ईयर का, इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफी एस हो जाता है तो इसको बोलते हैं का। आई होप सो अंग्रेजी की क्लास ले रखी होगी, सर इंग्लिश क्लास ले रखी हो और हमें पता है एपोस्ट्रोफी क्या होता है। तो आगे करेंगे बेटा कैसे, सर क्या हुआ, लास्ट ईयर प्रॉफिट सर वो हो जाएगा हमारा लास्ट ईयर प्रॉफिट 7,000 रुपये, ठीक है जी सर, 7,000 ही था ना जी सर, यहाँ मैं लिखा भी था 8, 12 एंड 7, जी सर 7,000 था लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो इसका अब क्या करेंगे, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 7,000 मल्टीप्लाई बाय सर 6/12, क्योंकि सर हमें 6 महीने का निकालना है, ये पूरे साल का है, और ए का शेयर कितना है सर, ए का शेयर है 5/10, तो बेटा निकालना कितना है सर, 7,000 पूरे साल का है तो 6 महीने का निकाल लिया हमने, 3500 मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो सर ये आ गया 1750 रुपये, 1750 रुपये, कितना आ गया सर 1750 रुपये। और बताना तो बेटा क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है, नहीं सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, अरे हुआ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है, यस सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है। तो इनका गेनिंग रेशो कितना आया, इनका गेनिंग रेशो आया 4:1, ठीक है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका चेंज होता है तब मैं क्या करता हूं सर, गेनिंग पार्टनर मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये कंसेप्ट हमने कल ही किया था जी सर, याद आ रहा है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होता तो सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाता है, ठीक है जी सर। तो मैं एंट्री डाल देता हूं, जनरल एंट्री, ये मैंने आपको कल ही करवाया था, कल ही का ही टॉपिक है। तो सर क्या करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, किसके लिए सर, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर करंट ईयर प्रॉफिट। तो सर ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ आएगा 1750 और वहां पर कितना आ जाएगा सर, 1750 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा 1400 रुपये और यहाँ आ जाएगा 1750, यहाँ आएगा 350। सर ये कैसे निकाला है बेटा, 1750 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, ये गेनिंग रेशो जी सर, और ये निकाला है बेटा 1750 मल्टीप्लाई बाय 1/5, होप सो आपको समझ में आया होगा जी सर। तो कितना आएगा 1400 और 350, 1400 और 350, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1400 और 350, यहाँ कहेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और ये देखना है तो आप जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 को कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। आई होप सो और तो कुछ होगा नहीं, ए की एडजस्टमेंट कर ली, बी की कर ली, सी की कर ली और डी की भी कर ली, और ऊपर कुछ था वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ कह नहीं रखा, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। तो बट्टा टोटल कीजिए, तो यहाँ है 24,000 प्लस 1440 प्लस 3,000 प्लस 14,400 प्लस 3,600 प्लस 1,400 प्लस 350, बेटा ये आया है 48,190, 48,190। तो यहाँ करेंगे टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना जाएगा बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो सर इसमें से माइनस कर देंगे 4,000, तो ये आ गया 44,190, तो नीचे आ जाएगा बेटा 44,190 बाय, ये सुनो को बाय एज कैपिटल अकाउंट, जी सर। बेटा क्या इसको कोई पेमेंट की है, नहीं सर इसको कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर रखी, बता रखा है क्वेश्चन में नो पेमेंट ड्यू बताओ, तो यहाँ करेंगे 30 नो को टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट,
ये लोन अकाउंट में चला जाएगा 44,190 रुपये। चलो सर हमें दिखा दीजिए क्या 44,190 ही ड्यू आया है। देखो बेटा, अमाउंट ड्यू टू एज एग्जीक्यूटर्स कितना 44,190, और आपने वहां पे भी रिटायरमेंट में भी देखा था, रिटायरमेंट हो जाने के बाद अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते हो तो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसको क्या किया सर, इसके लोन अकाउंट में डाल दिया। तो जल्दी से बेटा आपका कुछ रह गया है तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए। दोनों चीजें दिखा सकता हूँ साथ साथ में, लो मास्टर जी गायब हो जाते हैं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं आपको कौन सा करवाना है, जल्दी से करिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप ये क्वेश्चन तो कर लो जल्दी से जल्दी से, जल्दी 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 से। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और जल्दी से ये और देख लो, हालांकि मैंने पूरा दिखा रखा था आपको। 1 2 3 4 5, और ये लो 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। आई होप सो बेटा आप लोगों का हो गया होगा। ठीक है, तो हम आ जाए, आ जाइए सर। तो चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेटर हमने रख दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करवाने वाले हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 76। कौन सा 76 बेटा, 76। हालांकि क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन है बेटा 77। ठीक है, 77 76 मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखता हूँ ऐसा 77 में क्या है जो मैंने आपको करवाना है। ठीक है जी सर। देखिए कल हम इस क्वेश्चन पे आए हुए थे जब हमारी क्लास क्या हो गई थी सर, डिस्टर्ब हो गई थी। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। जी सर, तो इसने क्या रखा है 76, पेज नंबर है बेटा 5.145। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप में तो ये ऑलरेडी है सारा पीडीएफ है ये वाला। तो क्या रखा, GE&F वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2018 एज फॉलो। बता रखा है बैलेंस शीट ऑफ GE&F एज एट 31 मार्च 2018, बता रखी डिटेल्स है सारी। क्या रखा भाई साहब, कैपिटल GE&F की इतनी है, जनरल रिजर्व बेटा बांट दो, दिखते ही बांट दो। ठीक है, शूट एट साइड। लोन टू ई, क्रेडिटर्स गुडविल को भी सर शूट एट साइड करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर एंड कैश। आगे चलते हैं, कहता है ई डाइड ऑन 24 अगस्त 2018। पहली बात तो ध्यान बेटा, ई डाइड हो रहा है तो ई की कैपिटल मिलेगी किसको, एग्जीक्यूटर्स को। ई की कैपिटल मिलने वाली है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, और उसका कुछ भी मतलब उसने पार्टनरशिप फर्म को कुछ भी दे रखा है, लोन ईटीसी, तो सर लोन भी मिलने वाला है। और मैं आपको 2 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए दूंगा। इस क्वेश्चन में एक बड़ी ही शानदार बात है। ठीक है, मैं देखता हूं आप लोग उसको पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे। मैं निकाल लेता हूं 24 अगस्त तक, तो कितना होगा सर, 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। चेक करना, 30 + 31 + 30 + 31 + 24, 146। ये कल भी शायद क्वेश्चन कर रहे थे, उसका 146 ही आया था। जी सर 146 डेज हो गए। आई क्या रखा है, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर्स इन एडिशन टू हिज कैपिटल एज अंडर। मतलब कैपिटल तो मिलेगी, मतलब जो कैपिटल का बैलेंस हो तो मिलेगा एग्जीक्यूटर्स को। और क्या क्या मिलने वाला है, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर टू बी कंप्यूटेड कैलकुलेट होगा अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स विच वाज 80,000। कह रखा है कि जो भी प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को एवरेज मानते हुए किया जाएगा, और एवरेज रखा आपको 80,000 रुपए। पिछले में तो हमने एवरेज किया था, एवरेज क्या किया था, दे ही रखा था सर। एवरेज किया कहा था, एक ही साल का मानना था, और यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी दे रखा है, तो 80,000 को बेस मानते हुए कर देंगे। आया क्या रखा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी व्हिच वर एज फॉलो। क्या रखा वैसा प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है रिवैल्यूएशन से वो नीचे दे रखा है। क्या रखा, लैंड एंड बिल्डिंग और वैल्यूड एट ₹94,000, और यहाँ पर कितनी है सर 60, तो 94 से कितना होगा सर 34,000 से प्रॉफिट हो गया हमें। आगे क्या रखा, मशीनरी एट 38,000, मशीनरी कितने की थी सर 40,000 की, तो 2,000 का यहाँ नुकसान हो गया। आगे क्या रखा है, स्टॉक वैल्यूड एट 5,000 रुपीज, यहाँ स्टॉक कितने का सर 7,000 का, तो 2,000 का यहाँ नुकसान हो गया बेटा।
प्रोविजन ऑफ 2.5% वाज टू क्रिएटेड ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो बेटा बैड एंड डाउटफुल डेट बनाओ। कितने थे सर डेटर हमारे 12,000 के, तो 12,000 पे 2.5% बनाएंगे तो बेटा 300 रुपए का यहाँ नुकसान हो गया। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। आगे चलो, आगे चलो, आगे देखते हैं ऐसा क्या क्या चीजें दे रखी है। आगे रखा है द नेट अमाउंट पेबल टू ईज एग्जीक्यूटर्स वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अरे क्या दिक्कत वाली बात है, ऐसा ही तो करते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सर जी। एंड टू बी पेड लेटर ऑन, कहता बाद में देंगे, बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या कह रखा है, प्रिपेयर्स सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ईज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। आगे क्या कह रखा है, एक तड़का ऊपर है एक तड़का यहां पर है। जी एंड एफ डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोल रहा है कि जो ई एंड क्या नाम जी एंड एफ कंटिन्यू रखेंगे बिजनेस को, और वो क्या करेंगे सर, कंटिन्यू रखेंगे देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। देखिए मतलब कम ज्यादा होगी तो उसको एडजस्ट करेंगे। एनी सरप्लस और डेफिसिट ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट, मतलब सर कैश में ना ही लाएंगे और कैश में ना ही लेके जाएंगे, एडजस्टमेंट करनी है उनके करंट अकाउंट के थ्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देंगे। तो जल्दी से आपको मैं पूरे के पूरे 2 मिनट देता हूं बेटा इस क्वेश्चन को करने के, 2 मिनट देता हूं, जल्दी से करो। इसमें एक छुटकू सी बात है, देखता हूं आप लोग पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे। आपके 2 मिनट स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, स्टार्ट है आपके 2 मिनट। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूं, आप आराम से करो। 30 सेकंड जा चुके हैं आपके पास, ओनली 1.5 मिनट है। बेटा 1 मिनट 15 सेकंड जा चुके हैं आपके पास, 45 सेकंड हो रहे हैं। दस सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से कीजिए। हाँ जी। वैसे आज मेरा मन था नहीं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करूं, क्योंकि आज है 40th फेब एंड 2022। आज तो एक इंटरनेशनल लेवल का त्योहार है बेटा, इंटरनेशनल लेवल का त्योहार है। बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे आज, है ना, कहाँ पढ़ रहे होंगे जी सर, बट ये भी कुछ तो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए हूँ। हाँ सर, हम सारे पढ़ने वाले हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे नेशनल लेवल का त्योहार है बेटा, इंटरनेशनल लेवल का त्योहार है आज। करें जी सर, करिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा है तो मैं बुक में निकाल लेता हूँ, बार बार मेरे को आना होगा। आपको फोटो लेनी है, पिक लेनी है, आप ले लीजिए। पेज नंबर 5.145, 5.145, 5.145, 5.145, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76। तो मैंने निकाल लिया बेटा, और ये मैंने रख लिया है अपने पास। ठीक है, तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर। सर इसमें ऐसा क्या था बेटा, ध्यान सुनना। आपको याद है पार्टनरशिप डीड में कुछ भी ना दे रखा हो और पार्टनर ने लोन दे रखा है, हालांकि देखो यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं कह रखा। लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कह रखा हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर 6% पर एनम दे रखा होता है। बस यहीं पे आपने गड़बड़ करी होगी, यहाँ पर इसको 6% ब्याज देना था, बात खत्म। ये वाली चीज सबसे बड़ी जो भी आप मिस्टेक कर सकते थे ना, वो इस क्वेश्चन में यही है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। जी सर, तो चलो किसी का ध्यान गया नहीं सर, ध्यान तो आज वैसे भी नहीं जाता। वेरी गुड। कैसे कैसे बच्चे हैं शरारती। तो सबसे पहले इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा गया था हमसे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 76, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कईयों का दिल टूट गया होगा, है ना। हाँ सर हम तो आज से पढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो, अरे पढ़ लो, पढ़ लोगे लिख लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ सर आप भी हमें पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ेंगे सर। चलो बेटा लिखो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। गुडविल का इसमें वैसे है नहीं, गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करनी, बुक में ही है,
ठीक है। गुडविल का भी पॉइंट इसमें नहीं है कि गुडविल को वैल्यू करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर हमारे पास बुक, वैसे चलो मैं दोनों ही रख लेता हूँ, मेरे पास ऊपर है तो मैं यहीं से भी देख लेता हूँ। द शेयर कुछ नहीं कह रखा तो यहाँ करेंगे सर सर इसमें तो कुछ नहीं, तो सर क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं रिवैल्यूएशन वाला करता हूँ। सर रिवैल्यूएशन हुआ सेकंड पॉइंट, हिज प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रखा, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू किया 90, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग बेटा 34,000 से, ठीक है जी सर। उसके बाद कह रखा है उसने मशीनरी को गिरा रखा है, टू मशीन बेटा 2000 से, और टू स्टॉक, स्टॉक को भी कम कर रखा है 2000 रुपए से, और टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बता रखा है 12,000 का 2.5%, 12,000 का 2.5% बेटा कितना आएगा सर, ये भी आपने कैलकुलेट कर रखा है 300 रुपये, तो यहाँ कितना आएगा 34,000, साइड ज्यादा है तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप पूरा लिखने वाले हो। तो यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है सर, जी ई एंड एफ, कौन कौन है जी ई एंड एफ, सर ये 3 पार्टनर है। तो जल्दी से बेटा इसको बंद कीजिए और निकालिए प्रॉफिट कितना है सर, 34,000, 34,000 और 34,000 में से बेटा माइनस करेंगे हम कितना सर 34,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 300, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 29,700, 29,700 कितना आ जाएगा 29,700, तो डिवाइड कर दो बेटा, इनका रेशो क्या है सर 7 to 1, तो जल्दी करो 29,700 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7, तो बेटा ये तो हो गया 20,790 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया बेटा 5,940, और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2970, ठीक है जी सर। उसके बाद क्या पूछ रखा है इसने, इसने बाद पूछ रखा है इसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ बना लेते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास स्पेस भी अच्छा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए आप, जल्दी से बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यहाँ पर 1 2 और 3, 3 ही पार्टनर है ना, यस सर, जी ई एंड एफ, आई होप सो दोबारा से नाम देखने होंगे मेरे को कि कौन कौन पार्टनर है। अब मैं अपनी बुक का यूज करता हूँ, बार बार मेरे को नहीं जाना होगा, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स उसके बाद क्या जी ई एंड एफ बेटा, जी ई एंड एफ, पार्टिकुलर्स जी ई एंड एफ, जी ई एंड एफ, ठीक है। मैं धीरे धीरे अपनी राइटिंग को साफ कर रहा हूं ताकि मेरे को लिखने की आदत हो जाए इस पैड के ऊपर, ठीक है जी सर। वैसे धीरे धीरे मेरी राइटिंग साफ नहीं हो रही जी सर, साफ हो रही है। तो चलो बेटा लिखते हैं, यहां लिखते हैं कब की बात है सर, ये बात है 1/4/2018 की बेटा, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, तो यहां पर था 70,000, 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000 जी सर, ये ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद दे रखा बेटा जनरल रिजर्व, तो बाय अब कब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर 24 अगस्त 2018 को, तो बाय जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व कितना है बेटा, जनरल रिजर्व यहाँ 20,000 का, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो बेटा 14,000, 4,000 और 2,000, ठीक है जी सर, ये आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है बेटा गुडविल दे रखी है, तो गुडविल दे रखी है तो गुडविल को यहाँ ले आएंगे 24, 8 एंड 18 टू गुडविल, तो बेटा गुडविल है, जो गुडविल है वो है 40,000 की, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आएगा बेटा 28,000, 8,000 और 4,000, 28 प्लस 4 प्लस 8,000 दैट इज 40,000, ठीक है। उसके बाद कुछ दे रखा है जी, नहीं दे रखा, तो बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डाल दो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसका कितना है डाल दो बेटा, जिसका जितना प्रॉफिट हो उसका दे दीजिए उसको 20,790, 20,790, अरे एक बार चेक तो कर लेते रिवैल्यूएशन का, ठीक है 5,400, 940 और नीचे कितना है सर 2,970, तो चेक करो सर 20,790, 5,940 और 2,700 ठीक है। एक बार चेक करें रिवैल्यूएशन का 29,700, 29,700, तो 29,700 ये हमारा आया था, तो रिवैल्यूएशन तो करेक्ट है बेटा। आपको अगर ये 10 मार्क्स का है तो उसमें हम कितने आपको नंबर देंगे 4 मार्क्स, 4 मार्क्स आपके
तो चलो बेटा रिवैल्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब क्या कोई एडजस्टमेंट बचती है सर? देखते हैं कोई एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट बचती है सर, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। तो सर इसको पकड़ो पहले, तो इसको पकड़ो सर, इसको पकड़ो, क्या है सर? ये दे रखा है, ये दे रखा है सर, क्या नाम है, 80,000। चलो बेटा वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट, हालांकि वर्किंग नोट से पहले मैं नीचे भी एक चीज और कर देता हूँ। यस सर, क्या कौन इज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इज एग्जीक्यूटर्स। हालांकि अगर आप लोग लोन अकाउंट बनाना चाहो तो लोन अकाउंट भी बन जाएगा, ठीक है। मैं लोन अकाउंट इसमें पूछ रखा है, नहीं पूछ रखा, इसमें लोन अकाउंट वैसे पूछा हुआ नहीं है, लेकिन लोन अकाउंट अगर आप बनाना चाहो तो लोन अकाउंट बन सकता है, ठीक है। मैं पूछ नहीं रखा तो मैं ईज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ही डायरेक्टली बना रहा हूँ। ईज एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जी सर यहां बना दीजिए ईज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये भी पूछ रखा है मुझसे अकाउंट, तो यहां जाएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स गले में आज मैं पानी लेके नहीं आया, पार्टिकुलर्स अमाउंट, जी सर ऐसे कर दीजिए। उसके बाद सर वर्किंग नोट बना दो, वर्किंग नोट नंबर 1। तो क्या निकालना है बेटा वर्किंग नोट नंबर में? इसने बता रखा है सर कैलकुलेशन ऑफ ई शेयर ऑफ प्रॉफिट, ई शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब लिखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ड अपॉन लास्ट 3 years profit, 3 based upon average of last 3 years प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बेटा आपको, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है सर? कह रखा है दिस इज पार्ट कंप्यूटर, ठीक है। 3 years एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000 रुपए। कितना है बेटा? 80,000 रुपए। तो ईच शेयर कितना आ जाएगा? ईच शेयर सर ये 80,000 जो है ये पूरे साल का है। यस बेटा, तो हमें कितना निकालना है? 146 डिवाइड बाय 365, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 146 कहां से आया, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ई का शेयर कितना है? ई का शेयर कितना है? जल्दी से निकालो, ई का शेयर कितना है सर? ये है जी ई एंड एफ, जी ई एंड एफ। तो ई का है बेटा 2/10, 2/10। तो बेटा निकालिए 80,000 मल्टीप्लाई 146 डिवाइड 365 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, बेटा ये आया है 6400 रुपए। कितना सर? 6400 रुपए। तो बेटा एक बार दोबारा आओ, क्या जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है? सर ऐसी तो यहाँ पे हमें कहीं बात ही नहीं कह रखी, तो कुछ भी नहीं कह रखी, तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा सर? न्यू रेशो हो जाएगा उनका सर ये था इनका 7:1, तो सर बीच वाला तो चला गया और 7:1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं कह रखा तो सर यही हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा, ठीक है जी सर। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, मतलब कल की क्लास में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि अगर उनका रेशो चेंज हो जाता है तो क्या करेंगे सर? कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर देंगे, और सेम रेशो रहता है तो क्या करेंगे सर? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होती है। तो अब इसको कैसे करोगे सर? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो जनरल एंट्री क्या होगी? हालांकि जनरल एंट्री आप स्किप भी कर सकते हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। सर ये एंट्री होगी, बाकी बेस्ट रहता है आप कर लीजिए, एग्जामिनर चेक करेगा, कहेगा वाह बच्चे को सब आता है, बच्चे ने सब कर रखा है। तो यहां लिखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, ईज कैपिटल अकाउंट बेटा कितना? 6400 रुपए, 6400 रुपए बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर करंट ईयर प्रॉफिट, फॉर करंट ईयर प्रॉफिट। बेटा करंट ईयर प्रॉफिट के लिए मैंने एडजस्टमेंट डाल दी है, तो जल्दी से डालो। 6400 रुपया इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी सर, ये बढ़ जाएगी 6400 रुपए बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बेटा और किसी को देखना है तो वर्किंग नोट नंबर 1 को देख ले कि कहां से आया, एग्जामिनर देख लेगा। तो अब चलिए आगे जल्दी से। तो हमने क्या किया सर? देखिए हमने सब तो बैलेंस शीट को भी हमने एडजस्ट कर दिया है सर, प्रॉफिट को भी हमने एडजस्ट कर दिया है, रिवैल्यूएशन को भी कर दिया है। ये कह रखा है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डालो, और कुछ नहीं है बेटा, जल्दी से आप इसको करिए। पहले मैं इनको करता हूं सर, ये लीजिए बेटा,
ठीक है। फिर उनकी कैपिटल देखेंगे, कैपिटल का क्या एडजस्टमेंट रहने वाला है। ठीक है, पहले मैं ई को करता हूं फिनिश। ठीक है, हालांकि ई क्या मैं सबके साथ ही कर देता हूं, देखते हैं कि किसके करंट अकाउंट में कितना जाएगा। तो पहले 20,000, पहले मैं ई को ही करता हूं, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 5940 प्लस 6400, तो ये आ गया बेटा 36,340। 36,340, तो इनका किस में कहा जाएगा सर? ये जाएगा टू कहां पर सर? टू is executors account, is executors account, बेटा is executors अकाउंट कितना बेटा? 36,000 में से गए 8,000, तो यहाँ आएगा 28,340। 28,340 लेट अस सी, 28,340 ही है क्या? 28,340 सर। फिर यहाँ से तो कुछ नहीं, आगे नीचे टोटल बैलेंस दे रखा है, तो चलो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डालो। यहाँ डालो बेटा 24/8/2018 या 20 2018 बाय, अब डेट का कॉलम डाल देना यहाँ पे, बाय इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आया सर? कैपिटल अकाउंट से 28,340, और बाय इज लोन अकाउंट। सर लोन अकाउंट से कितना पैसा आया बेटा? लोन कितने का था उसका? 20,000 का है 30,000 का? सर ये था 30,000 रुपए का, तो 30,000 का यहां आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? बाय इज बेटा इज को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा सर? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइड बाय 365, डायरेक्टली कर दो सर। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई 146 डिवाइड बाय 365, बेटा यहाँ आएगा 720 रुपया। कितना? 720 रुपया। तो यहाँ डाल देंगे कितना? 720 प्लस 30,000 प्लस 28,340, तो बेटा यहाँ पे आ गया 59060। तो यहाँ कर देंगे 24,818 टू इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यही बोल रखा था कि लोन अकाउंट में डाल दो बेटा पैसा सारा। बैलेंस शीट फिगर कितना आएगा सर? 59060, 59,60 रुपया, 59,60 रुपया। चेक करें क्या यही आ रहा है? जी सर 59,000। फिर ये तो 720 हमारा आ गया था, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया था सर हमारा, और 59,060 भी आ गया सर जी की और ई की। अब इसने क्या रखा है कि भाई, इसने क्या रखा है? दोबारा से पढ़ाता हूँ बेटा मैं, क्या बात कह रखी है देखो, दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहा है, क्या कहता है? ठीक है, मैं एक बार इसको रब करता हूं और बताता हूं ये क्या कहता है। क्या कहता है देखो बेटा, इसने बोला है कि क्या रखा है? प्रिपेयर, ये तो हो गया ठीक है। जी एंड एफ डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल इन द बैलेंसेस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब जो भी कैपिटल में बैलेंस रहेगा वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग रहेगा। न्यू और एनी सरप्लस और डेफिसिट करंट अकाउंट के थ्रू चला जाएगा। तो चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ। तो यहां बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे सर। तो मैंने कहा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, बेटा कितनी हो जाएगी कैपिटल? सर देखते हैं हम कैपिटल कितनी होगी। सर यहां से होगी, तो मैं पहले इनको ऐड कर लेता हूं। जी सर ठीक है, 70,000 प्लस 14,000 प्लस 20,790, तो ये तो होगी बेटा जी की, उसमें से माइनस कर देंगे 28,000 रुपए। ठीक है, तो सर ये टोटल कैपिटल होगी, जिसमें से ए की जो है कौन कौन है बेटा? जी की जो है 76,790 है, और जी एफ, और ई तो चला गया, एफ बचा, तो एफ की कितनी बची? एफ की करो सर 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2,970 रुपए, और उसमें से डेबिट साइड वाली माइनस कर देंगे, दैट इज 4,000 रुपए। तो बेटा उनकी बचती है 10,970 रुपए। कितनी? 10,000, तो ये होती है 10,970 रुपए। तो बेटा टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल कितनी हुई? टोटल कैपिटल हुई सर ये हुई प्लस 10,970 प्लस 76,790, तो सर ये हुई 87,760 रुपए। ठीक है, जिसमें से सर
कितनी होनी चाहिए सर? ये होनी चाहिए उनके न्यू रेशो में। न्यू रेशो कितना बेटा? 7:1 में। तो इसको 7:1 में करना। सर जी की होनी चाहिए इतनी और एफ की होनी चाहिए इतनी, और अगर कम ज्यादा होती है तो इसको कहां से एडजस्ट करेंगे सर? सरप्लस के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो 87,760 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 8, तो बेटा इसकी आती है 76,790, और उसकी आती है बेटा डिवाइड बाय 7, इसकी आती है 10,970। क्या इनकी ऑलरेडी इतनी ही है? जी सर ऑलरेडी इतनी है, तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बच्चा यहाँ भी घबरा जाता है, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हम सोचेंगे ओ माय गॉड हमने तो कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है आपकी, जल्दी से आप करिए कि सब कुछ ओके है, जेन्युइन है, इतनी ही इनकी बच रही है कैपिटल और इतनी ही बचनी चाहिए थी। तो यहाँ करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। सर यहाँ पर बची 10,970, और उसकी कितनी थी बेटा? उसकी थी 76,790, 76,790। ये ऑलरेडी ठीक है 76,790, और बेटा कैपिटल आएगी कितनी एक बार चेक करें? 70,000 प्लस 14,000 प्लस 20,790, तो ये हो जाएगी बेटा 1,04,790, 1,04,790, और उस साइड से हो जाएगी 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2,970, तो ये हो जाएगी 14,970, 14,970। चेक करें बेटा 76,790। जी सर चेक कीजिए, तो सर यहाँ पे आ रही है 76,790 और 10,970। एवरीथिंग इज ओके सर। चलो बेटा इसको कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, बस आप लोग क्या भूल सकते हो बेटा, ये मैं लिखवा देता हूं सेल्फ नोट। सेल्फ नोट, इफ डीड इज साइलेंट वी ऑलवेज प्रोवाइड 7% इन 7 नहीं सर 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो, यही चीज है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। जी सर, बेटा जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं पूरा क्वेश्चन। हम गायब हो जाते हैं और आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये लो बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही देख लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। 1, मैं 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और देख लीजिए बेटा, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद एडजस्ट वर्किंग नोट देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। आई होप सो आप लोगों का हो गया बेटा, होपिंग सो आप लोगों का हो गया है। तो आज हमारा कंप्लीट होता है बेटा पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। आज का लेक्चर हुआ फिनिश, अब करिए मौज, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। जी सर कल मिलते हैं।